गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं आर.एन.टी क्लासेस एग्ज़ाम तक, और हम लोग इस पे आज लेके हाजिर हैं मध्य प्रदेश के जीके और जीएस के वन लाइनर, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मल्टीपल स्टेट में जो पेपर हैं वो वन बाई बैक टू बैक लगे हुए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज आप जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल जो हमने अटैच किया है, या जो फर्स्ट वन इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है, हमारे मध्य एमपी का मैप है। मध्य प्रदेश का ये मैप है, और मध्य प्रदेश के मैप से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट कितने मध्य प्रदेश के बाउंड्री को शेयर करते हैं, कितने स्टेट मध्य प्रदेश के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, ये क्वेश्चन हमें बताना होगा। अभी हाल में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बनाई गई उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में हाल में न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर की बनाई गई, तो नंबर भी पूछा जा सकता है। देन उसके अलावा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछा जा रहा है, किससे अलग करके बनाई गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो स्टेट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या कैसा है। तो आगे ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की, इस पे सभी टाइप के आपके वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन कवर किया जाएगा। हार्ट ऑफ द इंडिया बोला जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश हमारे भारत देश का हृदय भी बोला जाता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। हर टाइप के खनिज संपदा से परिपूर्ण है हमारा प्रदेश, और साथ में ये भी बोला जाता है कि हम लोग एग्रीकल्चर पार्ट पे भी काफ़ी बेटर कर रहे हैं अदर स्टेट के कंपेयर में भी। इंडिया के जो अदर स्टेट है, हर स्टेट किसी न किसी पार्ट के लिए अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर दिखाते हैं, उसी तरह हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस सब चीज़ों को आगे आपसे डिस्कस करता रहूँगा। मैं डेली अपने इस सेशन में मिलूँगा। आप देख रहे हैं कि रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस में आपको एमपी पटवारी के जो वन लाइनर दिए जा रहे हैं वो हिंदी में दिए जा रहे हैं। एमपी जीके इन हिंदी, मध्य प्रदेश समान ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग लेके यहाँ पे हाजिर हैं। तो प्रश्न में हम लोग जो लेके आए हैं वो वन लाइनर के हैं। अब ये वन लाइनर जो हमारे क्वेश्चन हैं, इन वन लाइनर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा फोकस ज़रूर करेंगे हम लोग कि वन लाइनर के ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, यानी सबसे पहली जो वन लाइनर आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मध्य प्रदेश में रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक वर्ड छूटा हुआ, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं, तो अगेन हम लोग इसे अल्प वर्षा या निम्न वर्षा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कई बार पेपर में रिपीट है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान में रख के बनाया गया है। ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट या क्या फेमस है, तो अगेन याद रखेंगे, इट इज़ कॉल्ड फॉर चंदेरी। मध्य प्रदेश में चांदियों जस्ट लाइक साड़ियों के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। गुजरात में सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, एमपी की लाइफ लाइन कहे जाने वाली रिवर कौन सी है, तो आप सभी को पता है नर्मदा। अब नर्मदा जो रिवर है, इसके बारे में ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन बोला गया, और साथ में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर इसके लिए कितना % दिया गया, तो अगेन 57%। जिस नदी में इसे बनाया गया उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। हम लोग उसे नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, तो नर्मदा नदी आपको पता है अमरकंटक के पठार से निकलती है। यहाँ से 2 नदियों का उद्गम है। सबसे पहली रिवर जो हमारे यहाँ पे है, इसका नाम सोन नदी है, जो आगे चल के गंगा नदी की सहायक नदी बनती है, और बहुत सारे बड़े पार्ट में जाके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी के साथ मिलने के बाद। सर गंगा नदी में मिलती कहाँ से है, तो याद रखेंगे बिहार से मिलती है, तो एक सहायक नदी के पार्ट में आगे की ओर बढ़ती है। तो
अपोजिट डायरेक्शन में मध्य प्रदेश में बहने वाली रिवर का नाम यहाँ पे क्या है, नर्मदा रिवर है, जो कि सरदार मानसरोवर डैम और गुजरात में एक बड़ी सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, जो पर्टिकुलर बोला जाए तो नर्मदा नदी के किनारे ही बनाई गई है। और मानसरोवर ये बात की जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब में सिंचाई वाला ज़िला कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा तालाब बना के वहाँ पे लोगों को सिंचाई के लिए प्रमोट किया जाता है कि जो एग्रीकल्चर फार्मर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में सिंचाई के लिए तालाब के पानी को यूज करें। अभी हाल में इस बार प्रधानमंत्री जी हमारे देश में अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष सेलिब्रेट हो रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में हमारे इंडिया पे अमृत सरोवर भी बनाया जा रहा है, यानी अमृत सरोवर का भी निर्माण किया जा रहा है। पूरे इंडिया में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अमृत सरोवर, तो ये जो अमृत सरोवर हैं ये टोटल पूरे इंडिया में 75 बनाए जाएंगे, उनके ऊपर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कत्था उद्योग का संबंध किस जाति से है, तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर खैरा जाति। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जाति ट्राइबल जाति के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कत्था उद्योग का संबंध किस जाति से है, तो खैरा जाति से है। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, यानी गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में मल्टीपल स्टेट हैं, सीहोर का भी नाम आता है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर का भी नाम आता है, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि जो अभी रिकॉर्ड है, जो नए पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से होशंगाबाद राइट है। नेक्स्ट वन, पागल्या मध्य प्रदेश के किस अंचल के लोक चित्रकला है, एक इम्पॉर्टेंट है। पागल्या मध्य प्रदेश के किस लोक अंचल की चित्रकला है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगेन इट इज़ अ मालवा। अगर आप सभी हमारे पर्टिकुलर चैनल पे हैं तो आपसे मैंने कुछ टाइम पहले, 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने क्वेश्चन रिलेटेड पटवारी जीके के नाम से भेजा था, जिसमें पूछा गया था कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया भी था। आंसर जरूर आप सभी चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है, तो अगेन मध्य प्रदेश में जो सबसे कम तापमान रहता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर जो टूरिस्ट है या जो लोग घूमना जाना चाहते हैं तो वो पचमढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो सबसे कम रहता है। पचमढ़ी एक तरह से जंगलों के बीच सतपुड़ा पे बसा हुआ है, और ये बोला जाता है कि यहाँ आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी उसके भी यहाँ पे, बल्कि ठंड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड भी रहता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, तो अगेन शहर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है नीमच। नीमच में ये कॉन्सेप्ट है, यानी नीमच पे अफीम की फैक्ट्री लगाई गई है। इस टाइप के जो एग्रीकल्चर हैं इन सभी को लगाने के पहले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है, तो अगेन इट इज़ अ राइट आंसर फॉर गुजरात। सबसे ज़्यादा के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सबसे ज़्यादा किस स्टेट से कवर करते हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही हम लोग अलग है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के किस नदी को चमरावर्ती के नाम से भी जाना जाता है, चमरावर्ती के नाम से भी जाना जाता है, तो अगेन इट इज़ अ चंबल नदी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर ग्वालियर के पार्ट्स पे जो है, जहाँ पे आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर मैं बात करूँ तो चंबल डिस्ट्रिक्ट नाम भी आता है। चंबल डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो आपको चंबल के अलावा दतिया, हालांकि ये तो सागर रूट पे ही हम लोग पहुँच गए, लेकिन ये जो ग्वालियर और राजस्थान के टच की जो पार्ट कवर होते हैं हम लोग वहाँ से हम लोग इसे कवर करते हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरंडम किस जिले में आता है, तो मध्य प्रदेश के कोरंडम किस जिले में आता है, तो कोरंडम जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम लोग उसे सीधी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। सीधी सिंगरौली जो पार्ट है ये किसके लिए जाना जाता है, कोल एंड माइंस के लिए जाना जाता है। सिंगरौली में ज़्यादातर कोल माइंस पावर प्लांट बने हुए हैं,
जो कि इसके पार्ट पे जाना जाता है। अभी हाल में हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं, इसके अलावा हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अगेन कंट्री के, जिनका नाम नितिन गडकरी जी है, इन्होंने सिंगरौली रीवा के लिए जो एक हाईवे का निर्माण किया है, जो कि सुरंग के माध्यम से 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे कम करने में कम से कम आपका आधे से 1 घंटे का टाइम बचेगा, उसको भी मोटिवेट किया उन्होंने। सीधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो याद रखिए तीसरा स्थान रखता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग सीजी का भी नाम ले सकते हैं, बिहार का भी नाम ले सकते हैं, बिहार सॉरी अगेन इट इज़ झारखंड। एंड नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट हैं जिस पर अगर हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश जो हमारा नाम है वो कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरे नंबर पे है। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है? तो बड़वानी में स्थित है। धान अनुसंधान केंद्र का मतलब है धान की नई नई वेराइटी आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप कुछ ना कुछ नया बेटर करें। अभी इसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूसा मेला का आयोजन किया था नई दिल्ली में, जिस पे आगे आने वाले एग्रीकल्चर टाइम में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट बता पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट, ताम्र पाषाण संस्कृत से संबंधित स्थल कायथा किसके समीप स्थित है? तो कायथा अगेन जिसके समीप है उज्जैन है। उज्जैन जिसे हम लोग भगवान महाकाल की नगरी भी बोलते हैं, और महाकाल उज्जैन का जो नाम है, अभी हाल पे महाकाल लोक भी किया गया है। प्रधानमंत्री जी की विज़िट थी, शिवराज सिंह चौहान जी गए थे, और उज्जैन जिस पर्टिकुलर नदी के किनारे बसा हुआ है, रिवर के किनारे बसा हुआ, उसका नाम है क्षिप्रा रिवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का अटैक है। अभी हाल में क्षिप्रा और नर्मदा नदी को मिलाने का भी काम किया गया ताकि पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है? तो अगेन इट इज़ अ ग्वालियर। तो ग्वालियर में रेलवे स्प्रिंग बनाने के कारखाने को स्थापित किया गया। ग्वालियर में अभी हाल में ड्रोन यूनिवर्सिटी बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्रोन सिखाया जाए। और हमारे यहाँ पे ग्वालियर से एक दो केंद्रीय मंत्रालय को भी कवर करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जिनके पास सिविल एविएशन यानी आपके जो फ्लाइट का मंत्रालय है वो संभालते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। ये दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन बनते भी हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर शहडोल। आप देख रहे हैं RNT क्लासेस जिस पर हम लोग कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो कि आपके MP पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के किस जनजाति का मूल निवास कोटा यानी राजस्थान एवं गुना मध्य प्रदेश तक है? तो अगेन इट इज़ अ कॉल फॉर सहरिया। सहरिया जनजाति आपको कई बार हम आगे बढ़ते हैं तो आपको सर CG में भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग है CG। तो सहरिया, खासी, गारो ये भी आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इट इज़ अ कॉल्ड फॉर सहरिया। संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो संजीवनी रिलेटेड टू मेडिकल है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कैपिटल तो भोपाल है। भोपाल में से स्थापित किया गया, संस्था को लैब बनाया गया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले शहडोल जिले में आता था, अब यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अगेन इट इज़ अ उमरिया। जब से शहडोल उमरिया अलग पार्ट किया गया तो ये उमरिया ज़िले के अंतर्गत आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर किसी स्टेट पे हैं तो उस स्टेट का नाम है MP मध्य प्रदेश। सर टोटल कितने हैं? 8 नेशनल पार्क हैं, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंघा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर ब्रेडरी नामक जो बारहसिंघा है वो कहाँ पाया जाता है? तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर कान्हा किसली। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर सूरज सेन ने करवाया था।
मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल किस स्थान पर स्थित है? तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर ग्वालियर। ग्वालियर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, हम लोग उसे वन बाय वन आगे भी कवर करते चलेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन किस स्थान पर होता है? इट इज़ अ कॉल्ड फॉर बैतूल। बैतूल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोल एंड माइंस का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ के जो नेता हैं जिन्हें हम लोग कई बार बोल सकते हैं कि जब पूर्व सीएम मिस्टर कमलनाथ सिंह जो पूर्व सीएम कांग्रेस के थे, अभी करंट में तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो उस टाइम बैतूल उनका एक गढ़ बोला जा सकता है, वहाँ से ज़्यादातर वो हर बार जीतते हैं, वो भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर प्रोवाइड करें। कपिलधारा दुग्धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगेन इट इज़ कॉल्ड फॉर अनूपपुर। अनूपपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अमरकंटक ज़िले, अगर मैं बात करूं, अमरकंटक के जो पठार हैं वो अनूपपुर के अंतर्गत आते हैं, और अनूपपुर के अंदर जो अमरकंटक काफ़ी सारे सैलानी हैं, भगवान शंकर जी की नगरी भी है। यहाँ से दो नदियों का उद्गम है, मैंने आपको बताया, सोन नदी, नर्मदा नदी, और दोनों बहुत छोटे रूप में निकलते हुए काफ़ी बड़ा रूप, विकराल रूप लेती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इट इज़ अ कॉल्ड फॉर जबलपुर। मध्य प्रदेश के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर ग्वालियर। धार के दुर्ग का पुनः निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? मोहम्मद तुगलक। धार के दुर्ग, क्योंकि दुर्ग का अगर नाम लेंगे तो दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में भी आता है, लेकिन वहाँ पे भी है, तो धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? तो मोहम्मद तुगलक ने ये कराया था। नेक्स्ट वन, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? इट इज़ अ कॉल्ड फॉर विदर्भ। आज हम लोग जब भी महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं तो विदर्भ क्षेत्र की बात होती है। विदर्भ पूरी तरह से लाइन रेलवे के कॉन्सेप्ट पे भी विदर्भ का नाम आता है। तो 1956 में मध्य प्रदेश से अलग करके महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, किसे? विदर्भ को मिला दिया गया था। आप देख रहे हैं आरएनटी क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो 0.25 हेक्टेयर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति के पास जो नॉर्मल कृषि भूमि दी गई है 0.25 हेक्टेयर है। बैगा नामक पुस्तक के लेखक D.N. मजूमदार, क्योंकि कई बार बैगा जाति भी होती है, गोड़ बैगा, तो उसी तरह एक बुक का नाम भी है बैगा। बैगा पुस्तक के जो राइटर हैं जिनका नाम है D.N. मजूमदार। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग भी देख सकते हैं, पचमढ़ी में रहता है। मध्य प्रदेश किस शहर में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है? वहाँ पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं नीमच में है। 1956 में मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? विदर्भ को मिला दिया गया। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है? तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर नवदा टोली इंदौर। ताम्रपाषाण नगर, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है, तो नवदा टोली इंदौर। कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर वैरायटी के कपड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये भी बोला जाता है कि मुंबई के पास में होने की वजह से मिनी मुंबई भी से बोला जाता है। हर वैरायटी की कंपनियों का गढ़ है मध्य प्रदेश का पीतमपुर, जहाँ पे ज़्यादातर ऑटोमोबाइल के सेक्टर की हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा हाई स्पीड में 4 व्हीलर्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर को चेक करने का हाईवे भी बनाया गया, जिससे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम चेक कर पाएँ कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आप देख रहे हैं आरएनटी क्लासेस। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन MCQ। नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर महेश्वर परियोजना।
महेश्वर जो है पूरी तरह से नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पे बहुत सारे पुरानी मंदिरें हैं जिस पे कई सारी मूवियों की शूटिंग भी होती है। बहुत अच्छा प्लेस है, कई बार मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। महेश्वर परियोजना। नेक्स्ट वन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतना में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर हम लोग बात करें, बिरला कॉरपोरेशन के थ्रू स्थापित किया गया। अगर सतना की बात की जाए तो एक बड़ी फैक्ट्री जिसके आसपास के जितने भी पत्थर हैं उनको तोड़ के सीमेंट बनाने का, बल्कि एमपी के अलावा यूपी में भी यहाँ से भी ट्रांसफ़र किया जाता है। बिरला वहाँ पे काफ़ी पुरानी कंपनियों में से भी है, जहाँ तक एक रेशियो लगाया जाता है कि 1956 या 1960 के दशक से वहाँ पे इस्टेब्लिश है। लमसेन विवाह प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति से प्रचलित होता है? तो मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजाति हैं इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो अगेन गोंडो, भारिया एंड वेगा। ये लमसेन विवाह की जो प्रथा है वो इस जनजाति से अटैच करती है, गोडो, भारिया, वेगा। तो ये जो जनजाति है, जनजाति के ऊपर भी क्लासेस हम लोग लेके आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता भी है। तो लमसेन विवाह प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति से प्रचलित है? गोंडो, भारिया एंड वेगा। तो ये आप देख रहे थे एमपीजी के जीएस का कंप्लीट पैकेज, जो कि आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में कंप्यूटर के भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया। और टाइम के साथ साथ, क्योंकि आगे आपका एमपी पटवारी के पेपर लगे हैं और बहुत सारे और भी पेपर एमपी के लगे हुए हैं, जिसपे एमपी जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को आगे आने वाले पेपर के लिए बढ़िया से तैयार करते रहिए। धन्यवाद।